जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी क्लास 4th चलेगी सिंटैक्स में, जिसमें हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने लास्ट में जो रूल पढ़ा था वो था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया जाए तो पहले गुड सेंस में पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज करते हैं। जितने भी थर्ड क्लास नहीं देखी हो, पहले थर्ड क्लास जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बताया वो क्या बताया है। ठीक है। और यदि सेंटेंस में बैड सेंस का उपयोग हो रहा हो तो हम 1 2 3 के सीक्वेंस में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। और दिस इज भाई ने जेकेएस डिफेंस एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। आज क्लास 4 की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रूल के साथ। लिखो, मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इससे ठीक है बहुत एवं अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाए तो उससे अनिश्चित संख्या या बहुत का बोध होता है। ठीक है। इसके साथ हमेशा सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज दिख रहा है तो उसको हम एरर समझेंगे और उससे करेक्ट करेंगे। सिंगुलर वर्ब को किस में चेंज कर देंगे? प्लूरल वर्ब में चेंज कर देंगे। पहले ये उतार लीजिए, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। देखो, एग्जांपल लिख लो फिर अच्छी से समझना। मैनी आर एब्सेंट लिखो। चलो ऐसे नहीं, मैनी आर एब्सेंट देयर की प्लेस पे ऐसे करो। ऐसे मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। देखो, मैनी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब भी मैनी का प्रयोग हो या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी का प्रयोग हो, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला एग्जांपल लिखो। देयर आर 2000 boys
इन सेंट जेवियर स्कूल, ठीक, एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, ठीक है, जो कड़ी मेहनत करता है। देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर स्कूल। एक सेंटेंस ये हो गया पूरा, ठीक, एक क्लॉज ये हो गई। और जो दूसरी क्लॉज है जो एंड के बाद जुड़ी हुई है उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? ए गुड मैनी का प्रयोग हुआ है। और जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी का प्रयोग हो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे का रूल लिखेंगे, पहले इसको रफ करते हैं। भाई लोगों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जिससे और भी लोग जुड़ सके। शेयर भी करना ना भूलें। और भाई लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर एयरफोर्स के लिए। टारगेट बैच हमने ये चलाया है इंग्लिश का। और आज हम आज से या एक दो दिन बाद से आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे अंकित शेखावत सर, उनसे आप रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग की क्लास भी पर डे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पर। और न कि उससे एयरफोर्स ही कवर होगा बल्कि एसएससी, पुलिस वगैरह सारे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में रीजनिंग आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, मैनी, अ गुड मैनी, या अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, या एक और लिखो, मैनी ऑफ या ए गुड मैनी ऑफ या अ ग्रेट मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, या फिर मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ या ए ग्रेट मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल देते हैं, उससे अच्छी तरीके से आप समझेंगे। नोट कर लो, ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ।
लिख लिया? चलो एग्जाम्पल लिखो। मैनी मैनी स्टूडेंट्स, मैनी यहाँ पे सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन जब भी मैनी या मैनी और ए ग्रेट मैनी हो या ए गुड मैनी हो, इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। एक एग्जांपल और ले लो। ए गुड मैनी ऑफ अस, ए गुड मैनी ऑफ अस हैव डन, have is passed the situation। ठीक है, ए गुड मैनी ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, दोनों करेक्ट है। अगर एरर बन के आती है तो इस तरीके से आएगी, ये पार्ट ए में दे दिया होगा, ये पार्ट बी में, और ये पार्ट सी में, और ये पूरा पार्ट डी में आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड आउट एरर करना है, ए बी सी डी में किस में एरर होगी, और यहाँ हैव के प्लेस में वो यूज करेगा हैज का। ठीक है, हैव की प्लेस पे हैज का यूज करेगा। तो आपको मैंने नियम में लिखाया, रूल में लिखाया है, ए गुड मैनी ऑफ हो या ए ग्रेट मैनी ऑफ हो या मैनी ऑफ हो, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा या प्लूरल प्रोनाउन का, जो कि सही दिया गया प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग की गई, जो कि गलत है। हैव के प्लेस पर आप किसका यूज करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल चलेंगे अब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर कर देना और भी भाई लोग जुड़ सके। देखो, अगला वाला रूल लिखेंगे और अगले वाले रूल में हम अच्छी तरीके से समझेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल भी है। ठीक है, देखो, मैनी ए या मैनी एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ लो भाई, यदि मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। गलती से भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग मत कर देना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, पिछले वाले रूल्स में और इस वाले रूल्स में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद मैनी ए आता है या मैनी एन आता है और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में इससे एरर बन के बहुत आती है, इसलिए आप पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है,
फिर अच्छी तरीके से समझेगा। मैं साइड में हटता हूँ। देख लिया होगा। देखो एग्जाम्पल, मैनी अ बॉय goes to school in time। ठीक है, मैनी ए का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन बता चुका हूं मैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। जिसने पहली क्लास से देखी वो पहली क्लास देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है मैनी ए के बाद में, तो हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, जो कि गोइज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, नीचे मैं रफ करता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल और दूंगा, फिर उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। आ रहा है अच्छी तरीके से समझ में, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे। देखो, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन। ठीक, मैनी एन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो ऑरेंज जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही हमने रूल में लिखवाया था और यही हमने एग्जाम्पल में आपको समझा दिया और आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे, आपको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, रूल पे चलेंगे और नेक्स्ट रूल पे आप लिखेंगे। देखो, और नेक्स्ट रूल पे चलने से पहले आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा, यूट्यूब चैनल है ये JKS डिफेंस अकेडमी, और यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है ये 7668351237। और जो भाई मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर को सेव कर ले। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह JKS डिफेंस अकेडमी यूट्यूब पे सर्च करेगा और ऊपर मेरा फोटो आ जाएगा, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं और उससे चलने से पहले आपको बड़ा ध्यान से पहले नोट करना होगा, उसके बाद समझना है। साथ के साथ आपको समझने की जरूरत नहीं है। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन, कॉमा, एवरीबॉडी, कॉमा, एनीबॉडी, कॉमा, somebody। indefinite pronoun anyone, someone, everyone, everybody, anybody, somebody का प्रयोग
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है, इसके लिए या इसके साथ लिखो, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, themselves, one, ones, ones। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर समझाता हूँ, पहले नोट कर लो। देखो समझो, इंडेफिनिट प्रोनाउन दे रखे एवरीवन, वन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। इनका प्रयोग इन वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो, और इससे क्या होता है, अनिश्चित व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल प्रोनाउन का। प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे प्लूरल प्रोनाउन है आपका दे है, देम है, देयर है, देमसेल्फ है, वन है, वंस है, वनसेल्फ है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, और नोट कर लिया हो तो मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, देखो एग्जांपल देख लो। एवरीवन wants, everyone wants to pass the NDA examination। ठीक, नोट कर लो। Everyone wants to pass the NDA examination। एवरीवन के साथ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, न कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, उतार लो। उतार लिया हुआ। एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, everybody should love
इज कंट्री। ठीक, नोट करेंगे। एवरीबडी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी का प्रयोग किया गया है, और एवरीबडी का प्रयोग होने के बाद में हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। सिंगुलर वर्ब नहीं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ, या वर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है वो बताएंगे। शुड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। यहाँ देखेंगे हम किस प्रकार के प्रोनाउन का यूज किया गया है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया है। अब एरर बन के किस तरीके से आता है, एरर बन के इस तरीके से आएगा, यही एग्जांपल में समझाता हूँ। इसी एग्जांपल में एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, जो कि इनकरेक्ट है। मैंने बताया था सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे इन वर्ड के साथ में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में। अगर ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला कपड़ा कहाँ गया, देखना। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट रूल इसी से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा उसको भी समझना पड़ेगा। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं, एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, न कि प्लूरल वर्ब का। और सिंगुलर प्रोनाउन की जगह पे अगर प्लूरल प्रोनाउन है, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस, वनसेल्फ, इनका प्रयोग किया गया है, तो वो भी गलत होगा। इसीलिए इसके साथ मैंने लिखा दिया है सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन का। ठीक है, और एग्जांपल देंगे, पहले ऐसे नोट कर लो, उसके बाद समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखो,
एवरीथिंग लुक्स नोट कर लो। एवरीथिंग लुक्स, अरे ये पहले लिखो, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। ठीक, एवरीथिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने के बाद इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है और सिंगुलर वर्ब के प्रयोग के साथ साथ यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है, न कि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, इसको रफ करते हैं। ठीक, लिखो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ वन का प्रयोग किया जाता है एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब भी वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इसके लिए इसके साथ के प्रोनाउन वन या वंस का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ही हिम हिज का प्रयोग होगा और ना ही इट इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं इंक डाल लेता हूँ जब तक आप इसको नोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, वन was dishonest। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो, वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इसके साथ इसके प्रोनाउन वंस का प्रयोग करेंगे, न कि ही हिम हिज और इट इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होगा। एरर बन के आती है इस प्रकार की, वन शुड लव देयर, या हिज आ जाए यहाँ पे या इट्स आ जाए यहाँ पे। ठीक है, कंट्री, ये सभी गलत है यहाँ पे। इसके प्रोनाउन के
वन के साथ प्रोनाउन वंस का प्रयोग हुआ, ना कि देयर, हिज और इट्स का प्रयोग हुआ। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं लास्ट फिर से कहूंगा, जेकेएस डिफेंस अकेडमी आप यूट्यूब पे डाल के सर्च कीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668351237। इसको अपने फोन पे सेव कर लेना, और जो भाई मुझसे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहता है वो इसी नंबर से ऐड हो सकता है। आज की आपको क्लास अगर पसंद आई हो, मैं कल और ज्यादा रूल्स को कोशिश करूंगा करने की, क्योंकि आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास यही खत्म करते हैं। तो चलते हैं, आपसे अंत में विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।